एसडीएम कोल हमारे साथ में मौजूद हैं और आज लगातार 2 दिन से धरना चल रहा है। सर, क्या कहेंगे, चिलगोरा की जमीन को लेकर 2 दिन से लगातार धरना चल रहा है, किस तरीके की मांग रही और आपके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? इसमें जो भी सरकारी जमीन है उनका चिन्हित करके उन पे विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो क्या क्या मांग रखी? 35 बीघा जमीन बता रहे हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा कब्जा किया हुआ है, क्या मौका मामला कुछ किया गया आपके द्वारा? इसमें चिन्हित की जा रही है, जो जो ग्राम समाज की जमीन है उस पे विधिक कार्रवाई की जा रही है। किस तरीके की कार्रवाई सर अमल में लाई? जो ग्राम समाज की जमीन है, राजस्व संहिता की धारा 67 के अंतर्गत उनमें कार्रवाई की जा रही है और जिन जिन जमीनों पर राजस्व संहिता की धारा 67 के अंतर्गत कार्रवाई की जा चुकी है उसमें बेदखली की कार्रवाई के लिए हम प्रयासरत हैं। तो सर, जो मस्जिद वगैरह वहाँ बनी हुई है, मदरसे बने हुए हैं, क्या वो भी टूटेंगे? इस बारे में बेदखली के कार्रवाई के बाद ही हम बता सकते हैं। देखिए, लगातार 2 दिन से सुनील गुटका यहाँ पर धरना चल रहा है। तस्वीर पीछे देखिए, चिलगोरा की चारागाह की जमीन थी जिसको लेकर चिलगोरा गांव के लोग तथा किसान यूनियन सुनील के नेता लगातार 2 धरने से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए तस्वीर में आपको बताऊं, बड़ी तादाद में चिलगोरा गांव की महिलाएं, बताया ये जा रहा है कि करोड़ों रुपए की जमीन जो कि रोहिंग्या मुसलमान है उनके द्वारा लगभग 35 बीघा जमीन है, उनके द्वारा वहाँ मदरसे बनाई गई है और मस्जिद बना ली है। क्या कहेंगे, लगातार 2 दिन से धरना दिया जा रहा है, किस तरीके की मांग है और मामला है क्या, पूरा विस्तार से बताइए। मामला यह है कि जो गांव चिलगोरा की चारागाह की 32 बीघा जमीन है और भी अन्य संपत्ति है, दबंगों के द्वारा उस पर पूरी तरीका से कब्जा कर लिया गया है। ये पहले भी बहुत लोगों ने मांग उठाई, भूतपूर्व प्रधान थे वहाँ के, उन्होंने भी ज्ञापन दिए, धरने दिए, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं उसमें नाकाम होता नजर आ रहा है। बार बार चिन्हित करते हैं, बार बार नोटिस देते हैं, लेकिन कार्रवाई कोई अमल में आज तक नहीं लाई गई। उसी को लेकर भारतीय किसान यूनियन सुनील 2 दिन से कमिश्नर महोदय के यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा था कि वो कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं हो रही, जनता को न्याय क्यों नहीं देना चाहता प्रशासन। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सरकारी संपत्ति कहीं भी अगर 1 इंच दबी हुई है तो प्रशासन तत्काल उसे खाली कराए, लेकिन जनपद अलीगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी का बिल्डोजर और प्रशासन का बिल्डोजर जंग खा गया है। आज हमारे बीच में तहसील कोल, एसडीएम महोदय, तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार, हल्का लेखपाल, अन्य भी प्रशासनिक अधिकारी हैं। अधिकारियों के तो कल से फोन आ रहे हैं। उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि अध्यक्ष जी 1 महीने का हमें समय दे दीजिए, 1 महीने में जितनी भी चारागाह जमीन पर अवैध निर्माण कर रखा है लोगों ने, उसको चिन्हित करके और उसको मुक्त करा देंगे। हम ये चाहते हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, जिसमें अगर कोई ग्रामीण भी दोषी है उसके खिलाफ भी कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। क्या क्या बना, क्या क्या हुआ है? उसमें मकान बने हुए हैं, मस्जिद बनी हुई है, मजार बनी हुई है। तो ये सभी जो अगर सरकारी संपत्ति है वो रिजर्व लैंड है, रिजर्व लैंड पे कोई भी निर्माण कार्य नहीं कर सकता, तो वो ये खाली करानी पड़ेगी प्रशासन को। प्रशासन अब कितना इस पर सक्रियता से काम करता है ये 1 महीने बाद पीछे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ही पता लगेगा। तो क्या आश्वासन मिल चुका है आप लोगों को? हाँ, भरोसा दिया है इन्होंने और मैं सभी पत्रकार बंधुओं का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। कल भरी बरसात में आप लोगों ने हमारी आवाज को उठाया और आज भी भरी गर्मी में, आप भीषण गर्मी में हमारी आवाज को उठाने आए। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का हृदय से धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जनपद अलीगढ़ में जो भी अपराध हो, या पीड़ित किसान हो, या गरीब हो, या मजदूर हो, सभी पत्रकार बंधु जिस तरीका से आज संघर्ष कर रहे हैं, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारी आवाज को उठा रहे हैं, उसी तरीका से मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी किसान, गरीब, मजदूर, पीड़ितों की आवाज आप उठाते रहें। जय जवान जय किसान। धरना स्थगित कर रहे हैं आप? हाँ, धरना अब स्थगित कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कर रहे हैं कि प्रशासन ने समय मांगा है और समय देना भी हमारी एक दायित्व बनता है कि उनको समय दिया जाए। देखिए, और भी किसान लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जमीन कितने बीघा है और ये कब से आप लोग इसको परेशानी का सामना कर रहे हैं? ये हमारी जमीन 36 बीघा है। इसमें जब से 2000 से ही ये कार्रवाई चल रही है और शिकायत देते रहते हैं। उस पर जो प्रशासन की टीम है, राजस्व विभाग की टीम है, लीपापोती कर देती है। पिछली बार हमारे पूर्व प्रधान राजेश प्रधान जी थे, उन्होंने हाई कोर्ट में रिट डाली। रिट में आदेश हुआ और हमारे जो पूर्व प्रधान है उनको प्रशासन ने बंद करके और उस पर पूरे लिपापोती कर दी। 145 लोगों की बेदखली के कार्य भी हुआ, आज भी लिपापोती है। हमारा जो एसडीएम साहब हैं इन्होंने आश्वस्त हमें किया है, मगर परंतु अभी तक तहसीलदार साहब की टीम वहां पर नहीं पहुंची है। हम ये मांग करते हैं जो इन्होंने समय मांगा है उस समय में ये कार्रवाई करें
अन्यथा ये हमारे गांव की जो जमीन है सरकारी इसी तरह से लिपापोती रहेंगी और भूमाफियाओं का कब्जा रहेगा। तो जमीन की कीमत ज्यादा लग रही है और उसमें अच्छा बना क्या क्या हुआ है? चारागाह की जमीन आप लोग बताएं। चारागाह की जमीन है, उसमें इन्होंने मस्जिद, मजार, पीर, कब्रिस्तान, छोटे कच्चे पक्के रोहिंग्या के मकान बने हुए हैं। पहले एक बार जांच हुई थी, पुलिस अधिकारियों ने रोहिंग्या को पकड़ा था। कुछ हमारा जो लोग हैं चिलकोरा के, उधर से आने में डर भी महसूस होता है रोहिंग्या कहीं हमला ना कर दें। इस तरह की कभी ये हमारे गांव के मूल निवासी नहीं रहे हैं। इन्होंने हमारी पूरी डेमोग्राफी चेंज कर चुकी है। अब हमारे जो जनसंख्या का जो मामला है, जनसंख्या की पूरी तरह से चेंज है। हमारे मूल निवासी वहां पर शून्यतम हो गए हैं और हमारी सरकारी जमीन पर एक गांव से भी ज्यादा पूरा बस गया है इनका, रोहिंग्या मुसलमानों का। इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी नहीं रहते जी। फिर इनको किस आधार पे जमीन पर ये रुके हुए हैं? ये कहते हैं कि हमने बैनामा कराया है। कोई भी यहाँ कर्मचारी हैं राजस्व के, चारागाह पे कोई बैनामा हो नहीं सकता है और ये सुरक्षित भूमि है। ये सब फर्जी डॉक्यूमेंटों को लेकर ये दिखाते हैं और अपना कब्जा दिखाकर अपना बल दिखाते हैं कि हम नहीं खाली होने देंगे। अधिकारियों की मिलीभगत सामने आ रही है। बिल्कुल अधिकारियों की मिलीभगत है। पत्रकार बंधुओं से निवेदन है, एसडीएम साहब ये टीम लेकर पहुंचे, हमारे भी किसान साथ में जाएंगे, जब भी हम धरना यहाँ से स्थगन करेंगे। देखिए और कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी हम लोग बात कर लेते हैं। माता जी, किस तरीके की दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी है वहाँ पर? ये परेशानी आ रही है भैया कि हम पोई जंगरा चुकते बसूल और चुकते या बंद करवाए सब लोग पोई जंगरा चुकत रहते हैं। मुसलमान ने घेर लो है तो पोई जाए तो लड़की बड़की बालक जाए तो उन्हें मारते हैं। कई बकरा पकड़ ले और देखो कई लभारे गाय पकड़ ले इन्होंने। डर लगता है आप लोगों को? हाँ डर लगा तो हमें, और हमारी सबरी कर दी और देखो हमें तो क्या और हमारी गाय काटी तो है और पकड़ लेंगे वो मौके पे और जन कितनी काटी है। इनते परेशानियां उनते हमारे लड़का को नाम लगा दो, छोटे को या को लगा दो। प्रधान ने नाम रिपोर्ट हमारे बालक ने की करवाई, कौशल के और पुष्पेंद्र के। और आप भी परेशान है? हाँ परेशान है। क्या अधिकारी परेशान से है? हमारा निवेदन है कि विश्वास के साथ हमारा ये काम चारागाह का, चिलकोरा चारागाह का ये काम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारी जो गायें चुगती हैं और दो गायों को काटा मुसलमानों ने, और यहाँ जो हमारे पशु चुगते हैं उनके लिए खतरा है। यहाँ जो सारा जो चारागाह घेर लिया है, मकाने बनने लगे, मस्जिदें मजार हैं और सारा घेर लिया है। और आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं यूँ कहना चाहती हूँ, मैं अपने हक पे लड़ना चाहती हूँ कि हमारी चिलकोरा की बस्ती ना, उन्हें हमें फैसला चाहिए। हमें किसी भी हालत में मैं हाथ जोड़ विनती करती हूँ कि हमें चिलकोरा की बस्ती हमें चाहिए। अपने हक की लड़ाई लड़ती हैं, चाहे गोली भी खानी पड़े हमको, हम हक की लड़ाई लड़ेंगे। देखिए तमाम बड़ी तादाद में, अगर महिलाएं की बात बताएं, बड़ी तादाद में जो गांव की बुजुर्ग महिलाएं वो आपको तस्वीरों में साफ तौर से नजर आएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो चिलकोरा की जमीन है, लगभग 36 बीघा जमीन बताई जा रही है। उसमें बताया जा रहा है कि दबंग और रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा उस जमीन पर जो है कब्जा कर लिया गया है। लेकिन देखिए बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। इन लोगों की मांग यही है कि घटना स्थल पर ये लोग जो है जाएं, उसके बाद में लोग धरना स्थगित करेंगे। देखिए हमारे पास में युवा नेता भी हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके की मांग है और ये परेशानी कब से देखनी पड़ रही है? ये बड़ी विडंबना है कि योगी जी का जो बुलडोजर है वो गरीबों पर चलता है। अपनी ग्राम जो सरकारी जमीन है उस पर योगी जी का बुलडोजर नहीं चल पा रहा है। ये चारागाह की जमीन है। कुछ भूमाफियाओं ने यहाँ अन्नापुरम के नाम से एक कॉलोनी बना रखी है ग्राम सभा की जमीन पे। पहले भी कई बार भारतीय किसान यूनियन सुनील इस मुद्दे को उठा चुकी है। आज मेरी ये मांग है, हम लोग यहाँ इस अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे थे कि ग्राम सभा की जो भी चिलकोरा की जमीन है उसे कब्जा मुक्त किया जाए। क्या रोहिंग्या मुसलमानों का कब्जा? हाँ, उसमें कुछ रोहिंग्या मुसलमान भी हैं, कुछ और भूमाफिया भी हैं, चाहे वो गुप्ता हैं। मैं एक जाति धर्म पे नहीं, वो चाहे कोई भी है जिसने अवैध कब्जा कर रखा है उसका कब्जा मुक्त किया जाए। चारागाह की जमीन है, चारागाह की जमीन है, पशुपेट की जमीन है, मरगट की जमीन है। वहाँ कई जमीन पे कई भूमाफियों ने तरह तरह से अपनी बिल्डिंगें, अपने घर बना रखे हैं। तो हम लोगों की ये मांग है, अभी एसडीएम कोल ने आके हम लोगों को आश्वस्त किया है कि 1 महीने में उन सबको बेदखल कर वहाँ से जमीन को कब्जा मुक्त किया जाएगा। देखिए ये बड़ी तादाद में, देखिए पीछे देखिए बोर्ड लगा हुआ है, भारतीय किसान यूनियन सुनील गुट के तमाम किसान नेता भी हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो गांव की बेसिक महिला है वो भी यहाँ धरने पर मौजूद है। कल से धरना लगातार चल रहा है। मामला यही है, तहसील कोल के थाना क्वारसी के गांव चिलकोरा में लगभग 32 से 35 बीघे जमीन है जो कि दबंग लोगों ने जिस पर कब्जा किया हुआ है। और साथ ही साथ में कुछ वहाँ रोहिंग्या मुसलमान हैं, उनके द्वारा वहाँ मस्जिद,
मझार और पीर जैसी मतलब बना रखी है। तो इनके द्वारा बुलाया जा रहा है अधिकारियों को द्वारा उसको खाली करने की कार्रवाई, ये लोग लगातार खाली करने की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो किसान है, जो अन्नदाता है, वो आज भी आंदोलन करने पर बाध्य और किसान नेता भी हैं, उनका साथ में दे रहे हैं। देखिए बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स के जवान मौजूद हैं, एसडीएम यहाँ मौजूद है। तस्वीर में आपको दिखाऊं कि अधिकारी लोग लगातार हैं, इनको समझाने और बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। लेकिन अब देखना यही होगा कि आखिर इनकी मांगें कब मानी जाएंगी, ये सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि चिलगोरा गांव की जो जमीन है वो अब करोड़ों की जमीन उनको बताई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर हंगामा की स्थिति है। अब लेकिन अब देखना यही होगा कि आखिर चिलगोरा की जमीन कब खाली होगी और किसान है उनको आखिर कब न्याय मिलेगा। हालांकि जमीन चारागाह की है, मरघट की है, तरह तरह की जमीन, सरकारी लैंड उसको बताया जा रहा है, खाली कब होगी अभी आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि एसडीएम कोल के द्वारा इनको अब 1 महीने का आश्वासन जरूर मिल गया है। मैं सहयोगी नवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।